अस्सलाम वालेकुम। वीज़ा होने के बावजूद भी कुछ लोगों को कुछ कंट्रीज़ एंट्री नहीं देते, एयरपोर्ट से ही वापस भेज देते हैं। उसकी असल वजह क्या है और आप इससे कैसे बच सकते हैं ताकि जिस भी कंट्री आप ट्रेवल करें आपको एंट्री मिल जाए आसानी से बगैर किसी मसले के, आपका टाइम और पैसे भी ज़ाया ना हो और पासपोर्ट डिपोर्ट स्टैम्प से भी ख़राब ना हो। ये डिटेल्स जान लेने के बाद आप आसानी से किसी भी कंट्री में एंट्री कर सकेंगे। ये तमाम डिटेल्स आपको मिल जाएंगी इस वीडियो में। अगर मुकम्मल वीडियो देखेंगे तो सब समझ पाएंगे, अगर स्किप करके देखेंगे तो यही चीज़ें आपको समझ नहीं आएंगी, फिर आप मिस्टेक्स करेंगे और इसी मिस्टेक्स की वजह से फिर एंट्री नहीं मिलती। आपके लिए और आपकी फैमिली के लिए कौन सा कंट्री बेहतरीन है टूरिज़्म के लिए या वहाँ पे जाके काम करने के लिए, सेटल होने के लिए, और उस कंट्री का वीज़ा आप कैसे हासिल कर सकते हैं लीगल तरीके से जिसमें आपके पैसे भी ज़ाया ना हो, इन सब पे मुकम्मल वीडियो सीरीज़ स्टार्ट हो चुकी है। ये सारे वीडियोस आ रहे हैं इस नए चैनल पे। तो अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि जो भी नया वीडियो आए उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो बगैर टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। टू द पॉइंट बात करेंगे जो आप अच्छे तरीके से समझ सकें और इसमें आपका टाइम भी ज़ाया ना हो। ये तो आप अच्छे तरीके से जानते होंगे कि सिर्फ वीज़ा लेने के लिए हमें कितने पापड़ बेलने पड़ते हैं, उसके बाद इतना महंगा टिकट खरीदना, फिर डेस्टिनेशन पे पहुंचने के बाद एंट्री का ना मिलना, फिर टाइम और पैसे तो ज़ाया हो ही जाते हैं मगर इसके साथ आपके पासपोर्ट पे डिपोर्ट का स्टैम्प भी लग जाता है और फिर इस डिपोर्ट के स्टैम्प की एक्सप्लेनेशन हमें हमेशा देनी होती है जब भी हम किसी भी कंट्री के वीज़ा के लिए अप्लाई करते हैं। पहले ये समझ लेते हैं कि एंट्री ना देने का असल मकसद क्या है। हालांकि उस कंट्री ने वीज़ा दिया हुआ होता है ट्रेवल करने के लिए। आप इतने जतन करके वीज़ा लेके जाते हैं, इतना महंगा टिकट लेके जाते हैं। कुछ लोग अफोर्ड कर भी सकते हैं, कुछ लोग अफोर्ड नहीं कर सकते, कुछ लोग बारो यानी कि उधार लेके भी जाते हैं, फिर वहां जाने के बाद उनको वापस भेजा जाता है। एंट्री ना देने का मेन मकसद है ऐसे लोगों को रोकना जो जेन्युइन ट्रेवलर्स नहीं हैं या वो लोग जिन पे उनको शक हो कि ये बंदा वहाँ पे ओवरस्टे करेगा या वापस नहीं जाएगा। हो सकता है कि आप जेन्युइन ट्रेवलर भी हो मगर फिर भी वापस भेज देते हैं हमारी अपनी कुछ मिस्टेक्स की वजह से। ये आपने इसको अच्छे तरीके से समझना है। मेन चीज़ है वीज़ा। जब आपको वीज़ा एक दिया जाता है इसका मतलब आप उस कंट्री ट्रेवल करके अब जा सकते हैं, मगर उसके साथ हमें दूसरी रिक्वायरमेंट्स भी पूरी करनी होती हैं। जिस कंट्री आप ट्रेवल करते हैं वहाँ पे आप इजी और स्मूथ एंट्री बिल्कुल कर सकते हैं जो बहुत आसान है, मगर कैसे? उससे पहले मैं आपके साथ ये शेयर कर देता हूँ कि एंट्री ना देने का रीज़न क्या है और आपने करना क्या है। जिस कंट्री का आपने वीज़ा लिया है, जहाँ पे आप ट्रेवल करके जाते हैं, वहाँ पे पहुँचने के बाद आपने प्रूव करना होता है कि आपका पर्पस ऑफ ट्रेवल क्या है और इमिग्रेशन ऑफिसर ये भी देखता है कि आप जेन्युइन ट्रेवलर हैं भी या नहीं। अब ये उसको पता कैसे चलता है? ये उसको पता चलता है आपके आंसर से, आपके कॉन्फिडेंस से और आपकी बॉडी लैंग्वेज से। जो आंसर्स हम वीज़ा फॉर्म में लिखते हैं, वीज़ा ऑफिसर को बताते हैं, वीज़ा अप्लाई करते वक्त वो तमाम डिटेल्स सिस्टम में ऐड की जाती हैं। और जब आप उस कंट्री ट्रेवल करते हैं, पासपोर्ट कंट्रोल पे जाते हैं, अपना पासपोर्ट आपका इमिग्रेशन ऑफिसर स्कैन करता है तो ये तमाम डिटेल्स आ जाती हैं। वो चाहे तो ये तमाम डिटेल्स रीड कर सकता है कि वीज़ा अप्लाई करते वक्त वीज़ा फॉर्म में और वीज़ा ऑफिसर को आपने क्या बोल के वीज़ा लिया है और वहाँ पे आप क्या आंसर्स देते हैं। अगर आपके आंसर्स मैच नहीं होते वीज़ा फॉर्म के और जब आप एंट्री लेते हैं फिर यहाँ पे इमिग्रेशन ऑफिसर के डाउट्स शुरू हो जाते हैं। फिर इमिग्रेशन ऑफिसर पासपोर्ट कंट्रोल पे मज़ीद आपसे क्वेश्चन करेगा, मज़ीद इन्वेस्टिगेशन करेगा ये प्रूव करने के लिए कि आप जेन्युइन हैं या नहीं, क्योंकि उस वक्त उसने डिसीजन लेना होता है कि एंट्री देनी है या डिपोर्ट करना है। इसलिए उसको इन्वेस्टिगेशन करनी पड़ेगी और क्वेश्चन आंसर्स करने पड़ेंगे।
अब आपने यहाँ पे करना क्या है, जब आप प्लेन से उतर के पासपोर्ट कंट्रोल पे जाते हैं तो आपने अपना कॉन्फिडेंस लूज नहीं करना। जो भी आपसे पूछा जाए आपने कॉन्फिडेंस के साथ उसका आंसर देना है, अपनी बॉडी लैंग्वेज को भी नॉर्मल रखना है। आंसर्स आपने बिल्कुल सेम देने हैं। जब आपने वीज़ा के लिए अप्लाई किया था, फॉर्म में जो आपने लिखा था वही आंसर्स देने हैं। अगर आपका वीज़ा इंटरव्यू लिया था, वीज़ा देने से पहले अगर वो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं तो उसके आंसर्स भी आपने वही देने हैं जब आप वीज़ा अप्लाई करते वक्त वीज़ा ऑफिसर को दिए थे। जितने आपके आंसर्स करेक्ट होंगे, जितना आप कॉन्फिडेंट रहेंगे, इमिग्रेशन ऑफिसर वैसे ही अपने क्वेश्चन करना कम कर देगा। ज़्यादा क्वेश्चंस तब किए जाते हैं जब पहले पूछे गए सवालात का जवाब आपने ठीक ना दिया हो, और तब तक ये सिलसिला जारी रहता है जब तक वीज़ा ऑफिसर सेटिस्फाई हो आपको एंट्री देने में, या अगर उसको डाउट्स लगते हैं तो फिर वो एंट्री डिनाई कर देता है। उसके अलावा ये डॉक्यूमेंट्स आपके पास लाजमी होने चाहिए जब आप ट्रैवल करते हैं। जहाँ से ट्रैवल करेंगे वहाँ पे भी आपको दिखाने होंगे, और जहाँ पे आप एंट्री लेंगे वहाँ पे भी ये डॉक्यूमेंट्स आपको दिखाने होंगे। आपकी पेड रिटर्न ई टिकट अगर उसको सिस्टम में चेक किया जाए तो वो वैलिड और जेन्युइन और पेड होनी चाहिए। जितने दिन आप उस कंट्री में स्टे करेंगे उन तमाम दिनों की कंफर्म होटल बुकिंग आपके पास होनी चाहिए। नॉर्मली कंफर्म होटल बुकिंग पेमेंट ऑन अराइवल के ऑप्शन वाली बुकिंग चल जाती है। अगर आप पेड होटल बुकिंग लेना चाहते हैं या उस कंट्री की रिक्वायरमेंट है कि आपको पेड होटल बुकिंग ही लेके आनी चाहिए, तो ये आप पहले भी पेड होटल बुकिंग करके लेके जा सकते हैं, या अगर आपकी कंफर्म होटल है तो वहाँ पे एयरपोर्ट पे रहते हुए भी आप उसको पेड कर सकते हैं। मगर उसके लिए आपके पास नेट भी होना चाहिए और आपके पास कार्ड भी होना चाहिए जो इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस के लिए एक्टिवेटेड हो। शो मनी आपके पास लाजमी होनी चाहिए किसी भी मेजर करेंसी में, वो यूएसडी में हो सकती है, पाउंड में लेके जा सकते हैं, यूरो में लेके जा सकते हैं, या फिर उस कंट्री की लोकल करेंसी में भी लेके जा सकते हैं। कितने दिन आप वहाँ पे स्टे करेंगे उस हिसाब से आपके पास काफ़ी पैसे होने चाहिए। जब वीज़ा के लिए आपने अप्लाई किया था तो आपने ट्रैवल प्लान दिया होगा, उस ट्रैवल प्लान की कॉपी अपने पास ज़रूर रखें और उसकी ट्रैवल प्लेसेस आप याद भी कर लें, क्योंकि कुछ केसेस में पूछा भी जाता है कि कौन सी प्लेसेस आप यहाँ पे विजिट करेंगे। नॉर्मली टूरिस्ट वीज़ा के लिए इनविटेशन लेटर की ज़रूरत नहीं होती। अगर आप फ्रेंड्स या फैमिली से विजिट करने जाते हैं या आपकी बिजनेस मीटिंग्स या कोई कॉन्फ्रेंस हैं तो इस सूरत में इनविटेशन लेटर हमें देना होता है। तो अगर आप इनविटेशन लेटर की बेस पे वीज़ा लिया है तो इसकी कॉपी अपने पास ज़रूर रखें एयरपोर्ट पे। इस पे कुछ लोग कहते हैं कि कितनी बार भी जाएं हमें एंट्री नहीं मिलती। अगर ऐसा होता तो फिर आपको वीज़ा देते ही क्यों? दूसरे लोगों को एंट्री मिल जाती है, कुछ चंद लोगों को एंट्री क्यों नहीं मिलती? एंट्री ना देने का रीज़न क्या है? आपने एयरपोर्ट पे कैसे एंट्री लेनी है? ये सब आपके साथ में शेयर कर चुका हूँ। अब ये आप पे डिपेंड करता है कि आप ट्रैवल कैसे करते हैं। आपको स्मार्ट ट्रैवल करना आना चाहिए।